सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है रियल टीचर्स वर्सेस फेक टीचर्स। तो मैं कब से इस पॉडकास्ट पे बात करना चाहता था, आज मैं कर रहा हूँ। सो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, कोई पर्सनली ना ले। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम क्या कवर करेंगे? टाइप्स ऑफ टीचर्स, फिर हम बात करेंगे रियल टीचर्स पे, फिर हम बात करेंगे फेक टीचर्स पे, फिर हम बात करेंगे कॉलेज में रियल टीचर्स क्यों कम है और फेक टीचर्स ज़्यादा क्यों है, और साथ में एडवाइस टू स्टूडेंट्स एंड एडवाइस टू फेक टीचर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ टीचर्स। अब अपने कॉलेज में या फिर ज़्यादा करके इंजीनियरिंग में कुछ टाइप्स की टीचर्स देखोगे जो हमने देखी है, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली टाइप ऑफ टीचर्स होती हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट वो बच्चे लोग से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते। तो बच्चे लोग को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि यार अपने को अपने प्रैक्टिकल में भी अपना काम करने मिल रहा है, कोई डांट पीट नहीं रहा, टाइम पे छोड़ देती है टीचर्स लोग, इसलिए उनको उनसे कंप्लेंट नहीं होती। ये पहले टाइप की टीचर होती है। दूसरे टाइप की टीचर होती है जिनको लगता है कि ना बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मतलब इनको लगता है कि यार ये लोग को तो पहले से सब कुछ आता है, तो ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल पे पढ़ाते हैं। और हाई लेवल पे पढ़ाने से क्या होता है कि जो स्मार्ट और स्कॉलर्स बच्चे होते हैं उनको तो समझ जाता है कि यार हाँ क्या बता रहा है, लेकिन जो ग्राउंडेड लेवल पे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक वीक है, वो कभी ना इनकी स्पीड पकड़ ही नहीं पाते। दूसरे ये स्ट्रिक्ट भी होते हैं। आप मिले रहोगे ऐसे टीचर से, तो ना कोई बच्चा मुंह भी नहीं खोलता कि भाई नहीं समझ रहा। तीसरे टाइप के जो टीचर्स होते हैं ना, इनको आता भी कुछ नहीं है और ये स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। वो जाकिर खान कहता है ना, भाई इसमें किस बात का एटीट्यूड है। तो वो अलग ही स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे ना तो ये अपना बदला लेते हैं इंटरनल्स में। तुम्हें केटी भी दे सकते हैं। और मेरे को ये नहीं समझता कि टीचर्स पर्सनली क्यों लेते हैं बातों को। यार तुम उनके मार्क्स पे क्यों असर करा रहे हो? बदला लूंगा, तेरे को इंटरनल में देखूंगा, वाइवा में देखूंगा। और मैं कुछ टीचर्स को देखा हूँ जो जानबूझ के कुछ बच्चों को फेल किए हैं पर्सनली इश्यूज की वजह से। दैट्स इट। अब एक टाइप का टीचर आता है जो ग्राउंड लेवल पे पढ़ाता है। मतलब उनको पता है कि ना अपने बच्चों को सब कुछ नहीं आता और सब इतने स्मार्ट नहीं है, तो एकदम ग्राउंड लेवल पे पढ़ाता है और वो तुमसे फ्रेंडली भी होता है। तो ये है रियल टीचर। तो जब सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टीचर्स, अपन ने देख लिया, बात है रियल टीचर कौन होता है। रियल टीचर वो होता है ना जो बहुत मेहनत करता है पढ़ाने में। पढ़ाने में किस बात की मेहनत? पढ़ाने में इस बात की मेहनत होती है क्योंकि जो हार्ड कॉन्सेप्ट है उनको डायरेक्ट लाके पीपीटी पे जाके रीड करना एक टीचिंग नहीं होती। टीचिंग वो होती है कि यार ये हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ईजी कैसे करूँ। उसके लिए दिन रात वो वीडियोस देखते हैं, चाहे 1 घंटे के, चाहे फॉरेंस के, चाहे एनपीटीएल के। तुमने कभी नहीं देखे, लेकिन वो देखता है तुम्हारे लिए, ताकि वो देखते हैं या फिर वो देखती है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें वो हार्ड कॉन्सेप्ट ईजी कर सके। पहली चीज़ वो तुम्हारे क्लासरूम में आके हर बंदा, मेरे को पता है कि उतना नहीं अटेंटिव होगा, तो पीछे आके लास्ट बेंचेस के साथ बैठता है और पूछता है भाई क्या नहीं समझ रहा, और तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें एक्सप्लेन करता है। चाहे उनका टाइम पूरा जा रहा है, चाहे पूरा लेक्चर चले जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे के 4 बच्चों को समझना चाहिए। उनका मेन मुद्दा ये होता है कि पीछे 40 बच्चे हैं ना, वो भी बच्चे ही है यार, उन्हें भी पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उन्हें भी पढ़ाता है और पूरी मेहनत करता है तुम्हें पढ़ाने के लिए। ये टीचर्स खुद के नोट्स बनाता है भाई, और तुम्हें दे देता है, अपने अपलोड कर लेता है कि भाई यहाँ से पढ़ो, तुम्हें और इजी पड़ेगा। ये टीचर्स ना प्रैक्टिकल में, तुमने प्रैक्टिकल अटेंड किया है, तुम्हें प्रैक्टिकल में काफ़ी टीचर्स ऐसे मिले रहेंगे जो ठीक है तुम्हें दे देते हैं, हाँ ये प्रोग्राम है, तुम इंटरनेट से कॉपी कर लेते हो या फिर किसी एक इंसान ने लिखा रहेगा उससे कॉपी कर लेते हो, ख़त्म। बट ये टीचर्स वैसा नहीं करता। ये बंदा आएगा या फिर ये जो टीचर है ये आएगी और ये तुम्हें तुम्हारे साथ बिठा के तुम्हें प्रैक्टिकल कराएंगे कि क्या तेरे को हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं है, चल मैं बताता हूँ, बैठ क्या लोगों कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बता। कुछ लोगों को इरिटेशन होती है कि कैसा है यार ये, नहीं, इसका काम ही है, इसको खुद पढ़ाना है यार। ये चाहता है तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूव हो, तो तुम्हारे साथ बैठेगा और तुमसे प्रैक्टिकल भी करवाएगा, ताकि जब फ्यूचर में कहीं ऐसी नौबत आए तो तुम्हें कुछ आना तो चाहिए। बट ये टीचर्स की कुछ छोटी सी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये चाहता है कि तुम मार्क्स अच्छे लाओ, और ये चाहता है कि तुम प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म करो। और आपने देखा रहेगा अगर ये स्ट्रिक्ट क्यों है, अरे इतनी से तो उम्मीद कर रहा है तुमसे कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ और तुम अच्छे प्रैक्टिकल में परफॉर्म करो, और ऑब्वियसली कोई इतनी मेहनत करेगा तो उम्मीद तो करेगा ना अपने बच्चों से। तो ये होते हैं रियल टीचर्स। अब आ जाते हैं फेक टीचर्स में। फेक टीचर्स वो होते हैं जो शायद इन्हें इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिली,
बहुत लोगों को नहीं मिलती, और ये चूज़ कर लेते हैं टीचिंग प्रोफेशन के, भाई कुछ नहीं तो यही सही। अब इनको लाइफ में इतना कुछ मोटिवेशन नहीं है रे, इनको लगता है कि ठीक है यार अभी अपने को 8-10 साल यहाँ पे निकालना है, अच्छी खासी पगार तो मिल ही रही है, मतलब 30-40 हज़ार तो मिल ही जाता है, तो चिल है ना लाइफ में। और बाकी तो आप जानते ही हो कि लेकिन ना एक चीज़ मैं बताऊँ, डीप इनसाइड चाहे वो टीचर लीनियंट भी हो या वो स्ट्रिक्ट हो, पर डीप इनसाइड ना तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ना यार फेक टीचर्स में तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ में बच्चों का फ्यूचर है और तुम उन्हें ख़राब कर रहे हो। तुम सिर्फ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं यार, बच्चे तुम्हारे पास उम्मीद से आते हैं। तुम्हें पता है टीचर दूसरा पेरेंट होता है। तुम तुम जो बताओगे, तुम जो उनको लेसन्स दोगे, तुम जैसे एक्ट करोगे वैसे बच्चे एक्ट करेंगे, और तुम अपने कंफर्ट के लिए ये जॉब कर रहे हो। सो दैट्स नॉट राइट ना फॉर द स्टूडेंट्स। सो ये कुछ फेक टीचर्स होते हैं। अब सवाल आ जाता है कि यार कॉलेज में रियल टीचर्स कम क्यों है, फेक टीचर्स ज़्यादा क्यों है? मतलब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी देखोगे ना, तो रियल टीचर्स काफ़ी कम है और फेक टीचर्स ज़्यादा है। क्योंकि ना रियल टीचर्स का मेन पैशन होता है टीचिंग भाई। लेकिन अपने अगर कॉलेज में देखा रहेगा ना, 70% कॉलेज में क्या होता है पता है, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में टीचर को टीचिंग के अलावा 10 काम किए दिए जाते हैं। और जो मेरे को बहुत भाई बुरा लगता है भाई, कि टीचर का काम टीचिंग, उसको टीचिंग का काम दो ना। उनको डेटा एंट्री कराया जा रहा है जो तुम्हारे कॉलेज का काम है, समझ रहे हो क्या? वो उसका काम ही नहीं है, लेकिन वो नहीं तो कोई और। अरे दूसरे बंदे रखो यार, टीचर का मेन काम होता है टीचिंग, तो उसको टीचिंग दो। तो उसको टीचिंग नहीं दी जाती, सिर्फ उसको 10 काम दूसरे चीज़ दिए जाते हैं, जिससे जो अपना मेन काम है वो नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ चलती है पॉलिटिक्स भाई। मतलब देख, एक टीचर है ना, वो ये वाले टीचर है ना, ये ज़्यादा मैनेजमेंट के आगे पीछे नहीं घूमते। ये वाले होते हैं भाई कि देख मेरे को मेरा काम अच्छे से आता है, मैं मेरा काम करूँगा। लेकिन मैनेजमेंट उन्हीं को रखता है जो मैनेजमेंट के आगे पीछे घूमे, जो ज़्यादा थोड़ा चमचागिरी करे। और आपने देखा रहेगा भाई इनको ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता रियल टीचर्स को, और जो मैनेजमेंट से बहुत अच्छे हैं, जो प्यार से बात कर रहे हो, ओह यार राइट सर, उनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए रियल टीचर्स काफ़ी टाइम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, काफ़ी टाइम नहीं, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। और इंडस्ट्रीज में वैसे भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग जो रियल टीचर है वो भाई कुछ भी कर सकता है लाइफ में, समझ रहे हो क्या? इसीलिए फेक टीचर्स ज़्यादा होते हैं मैनेजमेंट और बाकी सब कॉलेजेस में, हर कॉलेज में। और रियल टीचर, क्योंकि यार इज्जत ही नहीं मिल रही ना वो लोगों को उतनी। काफ़ी जगह मिलती है बट काफ़ी जगह नहीं मिलती। वो लोग लगा हाँ ठीक है, नहीं यार, तुम्हारी मेन जो शान है ना कॉलेज की, ये रियल टीचर्स है, तुम्हें उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो अब आ जाते हैं 5वें टॉपिक पे, वो है एडवाइस टू स्टूडेंट। तो मेरी एडवाइस जो है स्टूडेंट को वो यही है कि यार इतनी मेहनत अगर कोई इंसान कर रहा है ना, तो उनको रिस्पेक्ट करो। मेरी अगर लाइफ इंप्रूव हुई है ना, तो मेरी ये रियल टीचर्स को देख के हुई है। इन्होंने मुझे सिखाया कि कभी अपने काम में कभी चीटिंग मत करना। पढ़ाना तुझे पसंद है तो दिल से पढ़, उसके लिए दिन रात मेहनत कर। सर एक ह्यूज रिस्पेक्ट दिया करो जब भी तुम रियल टीचर्स देखो, वो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको कभी ऐसा है ना कि कुछ भी बात हो जाए तो यार इज्जत कभी करना इनकी छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, इनका रिस्पेक्ट हमेशा करना। अभी मेरी एडवाइस है फेक टीचर्स के लिए कि देखो यार, ठीक है मैं माना तुम्हें जॉब नहीं मिली या फिर तुम कोई भी रीज़न से यहाँ पे आए हो, बट अब तुम्हारा धर्म है यार, समझ रहे हो क्या? हर इंसान का, हर प्रोफेशन का एक धर्म होता है। अभी टीचिंग में तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा प्रोफेशन है, तो तुम्हारा मेन एक ये अधिकार बनता है या फिर ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेहनत करो। जाओ थोड़ा ज़्यादा वीडियोस देखो यूट्यूब पे, थोड़ा रिसर्च करो, अपने कलीग्स से बात करो, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं समझ रही, हेल्प मांगो एक दूसरों की, और उस टॉपिक को ईजी करो। और सबके लिए इक्वालिटी रखो, सिर्फ स्कॉलर्स लोगों के लिए नहीं। अरे यार नहीं, सिर्फ 4 लोग अच्छे हैं, तुम्हें 4 लोगों का फ्यूचर नहीं बनाना है। जो क्लास में 80 बच्चे हैं ना, अपने को उनका फ्यूचर बनाना है। आप समझ रहे हो? तो सबकी परवाह करो, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें लाके लेके जाके सिखाओ, क्योंकि तुम्हारा धर्म है पढ़ाना, तुमने वो चूज़ किया है अभी। तो थोड़ा कंफर्ट छोड़ो, और अबे अपना यही तो चीज़ में एक्साइटमेंट आएगी ना तुम्हारे लाइफ में। एडवेंचर क्या है तुम्हारे लाइफ में? वही चीज़ें नहीं यार। तो फोकस ऑन मोर ऑन डूइंग हार्ड वर्क, क्रिएट योर ओन पीपीटीज, मेक योर ओन नोट्स, थोड़ा एक्टिव हो जाओ प्रैक्टिकल में, समझ रहे हो क्या? तब लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। सो दैट वाज द टॉपिक, किसी के लिए पर्सनली नहीं था,
ऐसा नहीं कि अरे इसकी ये टीचर है वो टीचर नहीं, समझ रहे हो, ये मेरे अंदर का जाता है यार। मैं बात करना चाहता था इस टॉपिक पे कि रियल टीचर्स क्या होते हैं, फेक टीचर्स क्या होते हैं। काफ़ी टाइम रियल टीचर्स को उतनी इज्जत नहीं मिली जाती, रियल टीचर्स को टीचिंग के अलावा, या फिर टीचर्स को टीचिंग के अलावा 10 काम दिए जा रहे हैं भाई, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद भाई। उनका मेन मुद्दा टीचिंग है तो टीचिंग दो ना, क्यों ये सब दूसरे 10 मला के काम दे रहे हो, दूसरे लोग रखो उसके लिए, पैसे तो कमा ही रहे हो तुम लोग। सो ये कुछ था मेरा फ्रस्ट्रेशन ही कह सकते हैं, या फिर जो भी बातें मैं कहना चाहता था। सो आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो सबको शेयर करो, जो भी अपने जैसे अपने जैसे दोस्त लोग हैं, चाहे वो लास्ट बेंचर्स है चाहे वो फर्स्ट बेंचर्स है। और ऐसे ही मैं पॉडकास्ट बनाते रहता हूँ। जो आपकी बात है, ये कुछ बहुत सारी आपकी बातें भी होगी, मेरी बातें सेम ही है यार, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे ही तो फॉलो करो मेरे पॉडकास्ट को और शेयर करो सबको, मैं ऐसे ही पॉडकास्ट लेके आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।